नन्नी, क्या तुझे पता है कि दुनिया की सबसे यूजलेस बर्ड कौन सी है? पता नहीं अनुज सर, कबूतर शायद। नहीं, पेंगुइन्स। बट पेंगुइन्स तो इतने क्यूट होते हैं। क्यूट तो होती हैं, पर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये पता है? नहीं सर, ये तो नहीं पता। पेंगुइन्स को दुनिया की सबसे यूजलेस बर्ड माना जाता है। हाँ, शायद आप सही बोल रहे हो, वो तो उड़ भी नहीं पाते। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, पेंगुइन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सर, अब आप कंफ्यूज कर रहे हो, पेंगुइन्स इंपॉर्टेंट होते हैं या यूजलेस होते हैं, बताओगे? तो इस वीडियो के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि पेंगुइन्स यूजलेस हैं या इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। वेल, दुनिया में पेंगुइन्स के अराउंड 19 स्पीशीज हैं, जिसमें सबसे छोटी स्पीशीज है द लिटिल पेंगुइन्स। ये न्यूजीलैंड और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। लिटिल पेंगुइन्स 30 to 35 सेंटीमीटर की हाइट की होती हैं और इनका वजन 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। और दुनिया की सबसे बड़ी स्पीशीज ऑफ पेंगुइन्स हैं द एम्परर पेंगुइन्स, जो सिर्फ एंटार्क्टिका में पाई जाती हैं। ये 100 सेंटीमीटर लंबी और 45 किलोग्राम तक हैवी हो सकती हैं। ऑब्वियसली पेंगुइन उड़ते नहीं हैं, पर ये एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं। पर इनके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी बर्ड से ही मिलते हैं, जैसे विंग्स, वार्म ब्लड, एग को ले करना एटसेट्रा। इसीलिए इन्हें बर्ड्स की कैटेगरी में डाला गया है। ये तो पेंगुइन्स की कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब देखते हैं कि पेंगुइन्स इतने अमेजिंग क्रीचर क्यों हैं। Some penguin species can become a walking fridge. Penguins parent कई बार काफी दूर से अपने बच्चों के लिए खाना लाते हैं। अब इतने दिनों तक खाना स्टोर कैसे किया जाए? तो इसके लिए पेंगुइन्स की कुछ स्पीशीज अपने स्टमक में फिशेस को स्टोर करके रख लेती हैं। और फूड को पेट में डाइजेस्ट होने से बचाने के लिए किंग पेंगुइन्स अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी प्रोड्यूस कर लेती हैं, जिससे फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है और इसी अनडाइजेस्टेड फूड को वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देती हैं। तो है ना पेंगुइन्स वॉकिंग रेफ्रिजरेटर। पेंगुइन्स स्नीज आउट सॉल्ट। मोस्ट पेंगुइन्स अपनी 75% लाइफ ओशंस के सॉल्टी वाटर में ही गुजारती हैं और इसी दौरान पेंगुइन्स की बॉडी के अंदर बहुत सारा सॉल्टी वाटर भी चला जाता है। इनफैक्ट पेंगुइन्स के ब्लड स्ट्रीम तक भी ये सॉल्ट पहुंच जाता है, जो उनके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। और इसी प्रॉब्लम को नेचर ने सॉल्व किया है इनको स्नीजिंग देकर। यस, एक्चुअली पेंगुइन्स के बीक के पास एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। और इस ग्लैंड का काम होता है सॉल्ट को ब्लड स्ट्रीम से अलग करना, साथ ही साथ स्नीज के थ्रू सॉल्ट को बॉडी से बाहर भी निकाल देता है। सम पेंगुइन मदर्स आर किडनैपर्स। जब फीमेल एम्परर पेंगुइन्स मां बनती हैं तो उनके अंदर प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन इन पेंगुइन्स के अंदर बच्चों की केयर करने और उनको प्रोटेक्ट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्रिएट कर देता है। अब कई पेंगुइन्स होती हैं जिनके बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, पर इन पेंगुइन्स के अंदर मदरहुड का हार्मोन तो डेवलप हो गया है ना। तो ऐसी फीमेल पेंगुइन्स दूसरों के बच्चों को किडनैप कर लेती हैं और जब धीरे धीरे उनके हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस खत्म होता है तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो बच्चा उनका तो है ही नहीं, और फिर वो बच्चों को निग्लेक्ट करने लगते हैं। सरप्राइजिंग, राइट? पेंगुइन्स की दुनिया जितनी अमेजिंग है, उतना ही नेचर के लिए उनका एग्जिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। पर पेंगुइन्स की 10 से भी ज्यादा स्पीशीज आज एग्जिस्टेंस के थ्रेट को फेस कर रही हैं, जिसके रीजंस भी मैन मेड ही हैं। हैबिटेट लॉस, ग्लोबल वार्मिंग एंड इवन ओवरफिशिंग। पर इन पेंगुइन्स को लूज करने का मतलब है नेचर में बहुत बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट करना, जिसके 3 मेन रीजंस हैं। पेंगुइन्स आर कीस्टोन, यानी कि पेंगुइन्स जिस भी रीजन में रहती हैं वहां के एनवायरमेंटल बैलेंस और इकोसिस्टम को मेंटेन करने का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एंटार्क्टिका और साउदर्न ओशियन आइलैंड्स में। ये इन रीजन्स में कुछ ऐसी फिशेस और क्रीचर्स पे फीड करके उनके पॉपुलेशन को बैलेंस रखती हैं, क्योंकि अगर इन फिशेस की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो ये ओशियंस में प्लैंक्टन्स और एल्गी को ओवर ग्रेस कर देंगी और इससे ओशन का बैलेंस बिगड़ सकता है। न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर थ्रू मूवमेंट। एक्चुअली पेंगुइन्स पानी से लैंड में सीजनली ब्रीडिंग के लिए आती जाती रहती हैं और ऑब्वियसली इस प्रोसेस में पूप भी करती हैं और ओशन में खाई हुई फिशेस, क्रिल्स एटसेट्रा को पूप के फॉर्म में लैंड पे पहुंचा देती हैं। अब होता यह है कि ये पूप न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, जो आसपास के लैंड से मिक्स हो जाता है और लैंड की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। पेंगुइन्स ऑल्टर लैंडस्केप्स। एक्चुअली कई सारी पेंगुइन्स जैसे कि हम्बोल्ट पेंगुइन लैंड में एग्स ले करने के लिए होल्स बनाते हैं, जिसके लिए हर ब्रीडिंग सीजन में सॉइल को रेगुलरली खोदते रहते हैं,
जिससे सॉइल की क्वालिटी तो मेंटेन रहती ही है, साथ ही साथ ये होल्स दूसरे क्रीचर्स के लिए भी घर बन जाते हैं। तो है ना ये क्रीचर अमेजिंग के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको पेंगुइन्स अमेजिंग लगे या यूजलेस, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगा कि पेंगुइन्स की हमारे वर्ल्ड में कोई भी इंपॉर्टेंस है तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को इस बारे में जरूर बताइएगा, सो दैट और लोगों को पेंगुइन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीक।